चाहती हूं जो बोल नहीं सकते, मासूम जानवर। भारत की संस्कृति, भारत की हिंदू संस्कृति, विचारधारा, ये सब कुछ मनुष्य और प्रकृति को, विचार को लेके साथ में चलती है। मनुष्य और प्राणी साथ में रहते हैं। प्राणी विशेषकर हमारे भगवान भी लेके चलते हैं। हर भगवान भारतीय हिंदू संस्कृति में, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं प्राणी जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि प्रकृति जरूरी है। हम ये भी कहते हैं गौ माता के अंदर सारे भगवान हैं, उनको नमस्कार कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धारा 377 को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन वो आधा स्ट्राइक डाउन किया था कि 2 कंसेशन लोगों पे सेक्स जो है उसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये गांव और शहर की बात नहीं है। प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार होते हैं, उनको तकलीफ दी जाती है, और उन पे भी कल जाके कभी गौ माता पे या किसी भी प्राणी पे एक प्रकार के लैंगिक अत्याचार हर जगह होते हैं। जब अभी उस ऐसे आदमी को पकड़ना हो तो आज धारा 377 तो थोड़ी बची हुई है प्राणियों के लिए, लेकिन वो बीएनएस पे नहीं है। तो इसका कहीं प्राणियों पे अत्याचार होने के लिए प्रावधान आप कर सकते हैं, उनके लैंगिक उत्पीड़न के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 21 में कहा जाए कि स्टेट हैज फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल टू सच असॉल्ट, उसमें प्राणी भी आते हैं। पीसीए एक्ट जब तक अमेंड नहीं होता तब तक 428 में से आप 325 आपने किया है, लेकिन प्राणियों को तकलीफ हो तो 50 रुपए में आदमी छूट जाता है। प्राणियों पे लैंगिक अत्याचार करो, प्राणियों को मार डालो, लेकिन तब तक ये प्राविधान कर सके कि कड़ी सजा वैसी रही जो धारा 377 में प्राणियों में तकलीफ देने वाली होती है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्राविधान को देखा जाए, ये बहुत जरूरी है। अंत में इतना ही कहूंगी, महात्मा गांधी जी ने कहा है, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मॉरल प्रोग्रेस कैन बी जज by the way its animals are treated। तो हम सब हमारी संस्कृति को आगे लेके बढ़े। धारा 377 में जो प्राणियों पे अत्याचार होने वाली बात है, जो बीएनएस में नहीं है, उस प्राविधान को फिर से आप देखें तो जब अत्याचार होता है, बड़े क्रिमिनल छोटे छोटे बेजुबान पे ही अत्याचार करके बड़े होते हैं। इस विचारधारा को रोकने के लिए इसको आप जारी रखें, कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। No element of nature has a profit motive except the human being. Birds sing. No bird in the world sings for a profit motive. It doesn't look for forget money, it doesn't even look for an audience. The bird sings whether there is an audience or not. A flower gives fragrance. No flower copyrights its fragrance. The sun gives valuable light and heat. Never does the sun ask for anything in return. The whole universe functions in a spirit of yajna except the human being. Therefore it is that only the human being suffers from stress, from depression, from all kinds of ailments, mental and physical. Because the universe has not been created for selfishness. Wherever there is selfishness, you will be struck down. That is the law.